थी एंड मेरा बेटा पीछे उठ गया, अगर आपको आवाज़ आती हो तो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग कम्प्लीटली गुड। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल भारती मोहित व्लॉग्स। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इसमें मैं फर्स्ट टाइम एक बहुत ही फ्रेश एंड न्यू कंटेंट लेके आई हूँ, जो कि है मेरा एक्सपीरियंस एज अ वाइफ ऑफ न्यूजीलैंडर। एंड जैसे मैं यहाँ पे आई थी, ठीक है, जो हम फॉर एग्जांपल मैं स्पाउस वीज़ा पे आई थी, तो जो भी लेडीज़ या बॉयज़ भी होते हैं आई गेस, बट मेनली मैंने वाइफ्स ही देखा है, जो वाइफ अपने हस्बैंड के बेस पे यहाँ आते हैं तो उनकी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, एंड ऑल्सो वो चैलेंजेस अगर आते हैं तो हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करती हूँ। वैसे तो मैं ये सब बताने वाली कोई नहीं होती, लाइक मेरे पास कोई राइट नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, बट एज अ लोकल, फ़िलहाल तो लोकल ही हो गई यहाँ पे। सो एज अ लोकल मैं यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्या चीज़ें मैंने फेस की थी, और क्या मुझे लगता है कि जो आ गए हैं या आने वाले हैं इन फ्यूचर, मैं उनको बता सकती हूँ ताकि उनको थोड़ी सी इस चीज़ से हेल्प मिल सकती है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपनी बात करती हूँ। मैं जब यहाँ पे आई, ठीक है, मैं जब यहाँ पे आई तो हमारी रात को लैंडिंग थी, तो रात को तो वही है, मतलब इतना कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद मैं इंडिया का ही हिसाब चल रहा था मेरे साथ, तो पूरा एक हफ़्ता मैं सुबह 5 बजे सोती थी। न्यूजीलैंड में जब सुबह 5 बज रहे होते थे तब मैं सोती थी, एंड जब यहाँ पे शाम हो रही थी 4-5 बज जाते थे तब मैं उठती थी सो के। तो मेरा तो पहले तो यही चीज़ रूटीन बहुत ही बेकार रहा शुरू के टाइम में, कि मैं सुबह जब यहाँ पे लोग सोते थे तब मैं उठी रहती थी, एंड जब मैं सोती थी वो लोग उठे रहते थे। सो गाइज, पहले तो मैं बता रही हूँ, आप सोचोगे यहाँ पे धूप में क्यों आ गई है, तो क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अब ठंड शुरू हो गई है। सो ये सनरूम में बैठी हूँ मैं, अच्छी खासी धूप आ रही है। जब मेरे को मुंह पे चाहिए होती है मैं थोड़ा फेस आगे कर लेती हूँ, देन मैं ऐसे करती हूँ ताकि वो थोड़ा सा नीचे पैरों पे हीट रहे। सो यस, तो हम कहाँ थे? सो गाइस, 1-2 वीक तो बहुत बढ़िया चलने वाला है सब कुछ। लाइक ऐसा लगेगा इससे बेस्ट लाइफ भगवान आपको दे नहीं सकता, एंड जो कि सच भी है। बिकॉज आप पूरा जैसे 1-2 वीक अगर आप आते हो यहाँ पे, तो आपके हस्बैंड भी, ऑब्वियसली आप दूसरी कंट्री में आए हो, फॉरेन कंट्री में आए हो, तो वो भी आपको दिखाएंगे, एंड आपको लिटरली इतनी साफ़ कंट्री लगेगी, एंड कोई कूड़ा पॉल्यूशन कुछ भी नहीं। एंड फिर आप पार्क्स में जा रहे हो, कभी आप लेक पे जा रहे हो, कभी आप बीचेस पे जा रहे हो, तो 1-2 वीक्स तो सुपर्ब रहने वाला है। फिर बात होती है लाइक उसके बाद की, बिकॉज अभी जैसे आप विजिटर वीज़ा पे आओगे तो आपके हस्बैंड को तो काम करना ही पड़ेगा, वरना खाओगे क्या। एंड रेंट भी पे करना पड़ता है, लाइक एक्सपेंसेस तो एवरी वीक होते हैं यहाँ पे, ग्रॉसरी के एक्सपेंस, देन रेंट, देन एक्सपेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं। सो जब आपकी लाइक बारी आती है पे करने की, तो फिर आपके हस्बैंड को जॉब पे भी जाना पड़ेगा। सो आफ्टर दैट वो जॉब पे जाएंगे, फिर होता है रियल स्ट्रगल शुरू, ठीक है। तो कोई बात करने वाला नहीं होता, बिकॉज सब यहाँ पे वर्किंग होते हैं, एंड यहाँ पे बिल्कुल ये बात सच है कि कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। अगर आप शेयरिंग में भी रह रहे हो तो सब अपने अपने बेडरूम में लॉक होंगे, अपना अपना काम कर रहे होंगे, एंड वो ये वीकेंड्स पे सब यही प्रेफर करते हैं कि अपना रेस्ट करते हैं, जो अपने पेंडिंग काम है घर के ऑफिस के वो वाले प्रेफर करते हैं लोग कि वो करेंगे। सो आपके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता यहाँ। हाँ जी, और ऊपर से आप विजिटर वीज़ा पे होता तो ऐसा भी नहीं है कि आप जॉब कर लो, ठीक है, तो आप जॉब भी नहीं कर सकते विच इज़ इलीगल ऑन विजिटर वीज़ा टू वर्क। तो फिर मैं क्या करती थी कि मैं थोड़ा बहुत साइड में जो पार्क होते थे घर के आसपास, पार्क चली गई, फिर लेक पे चली गई। लाइब्रेरीज़ यहाँ पे फ्री होती हैं, सो आप लाइब्रेरी जा सकते हो, वहाँ पे मतलब होती हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें, स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, तो यस आप वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं मेरी बात कर रही हूँ, कितने दिन कर लेंगे हम वो चीज़ भी। एक टाइम आता है कि हम सेम चीज़ कर करके हम बोर हो जाते हैं, देन वी वांट समथिंग न्यू, ठीक है, तो ये चीज़ भी है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें तो हैं कि हाँ जी, होम सिकनेस होती है तो ये आपको फेस करनी पड़ेंगी, एंड फिर टाइम आता है कि आपको आदत पड़ जाती है इन चीज़ों की, ठीक है, फिर नहीं फील होता। अब मुझे जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं, मैं रहती हूँ ऐसे ही, बट
ये है कि आई एम हैविंग माई किड विद मी, मेरे साथ सिड रहता है, तो अब तो खैर टाइम कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता। तो यस, तो आप ऐसे कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर उसके बाद वर्क वीज़ा आ जाएगा, फिर आप वर्किंग हो जाओगे। एंड यस, सबसे पहले तो सॉरी गाइस कि मैं बार बार अपना बैकग्राउंड चेंज कर रही हूँ, आप लोग को भी थोड़ा होता होगा उससे थोड़ी डिस्टर्बेंस, बट मैं क्या करूँ, थोड़ा ठंड हो रही है, यहाँ पे भी ठंडा लग रहा है, तो फिर मैं अब यहाँ आ गई, अभी सन डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, सो एक लाइक बोलते हैं नेचुरल हीट हमें मिल रही है, सो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ। नेक्स्ट इज़ हाउस होल्ड हेल्प। यहाँ पे आपको कोई भी मेड नहीं मिलती, कोई आपको लाइक हेल्प नहीं होती, कोई लाइक अपने इंडिया में होते हैं ना काम वाली आंटी, कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आप कितनी ही बड़ी पोस्ट पे काम क्यों नहीं कर रहे हो, जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, आपके खुद के काम तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे गाइस। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी चैलेंज था ही नहीं, बिकॉज वही बात है, मेरी मम्मी है बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो हम काम वगैरह में वहीं बिजी रहते थे। सो बल्कि चैलेंज की जगह ये मेरा प्लस पॉइंट बन गया था कि मैं अपने काम खुद कर रही थी, देन मैं अपना टाइम कुकिंग में इन्वेस्ट करती थी, मैं डिफरेंट डिशेस ट्राई करती थी, ठीक है, खाना वाना बनाती रहती थी। तो आप भी ये कर सकते हो, आप कुकिंग में इन्वेस्ट करो, ठीक है, तो ये आपके हस्बैंड को भी इम्प्रेस करेगा एंड आपका टाइम भी बचेगा नहीं, सॉरी, आपका टाइम भी निकल जाएगा। सो ये एक बहुत फ़नी चीज़ है, जो हम नए नए इंडिया से आते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करती हूँ, मतलब मैंने मेरे फ्रेंड से भी डिस्कस किया तो उन्होंने भी ये चीज़ की है, इसलिए मैं बोल रही हूँ हम क्या करते हैं। तो क्या होता है, जब हम यहाँ पे आते हैं ना, तो एक प्राइस को कन्वर्ट करने का बड़ा क्रेज़ होता है। जैसे यहाँ पे डॉलर्स में रेट होते हैं, तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये इंडियन रुपीज़ में कितना हो रहा है। और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक बेसिक सब्जियां जब मैं लेने जाती थी और उनके प्राइस मैं कन्वर्ट करके देखती थी, तो जैसे टमाटर जिस टाइम में आई थी वो $12 to $13 kg चल रहे थे, लाइक ऑलमोस्ट अपने इंडिया के हो जाएंगे वो 650-700 रुपये के आसपास। तो मैं लिटरली टमाटर वहीं छोड़ आती थी कि भाई इतने महंगे कौन खाएगा। तो ये चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर होके आना कि आप प्राइस कन्वर्ट करोगे एंड आपको टू एक्सपेंसिव मिलने वाला है यहाँ पे। सो यस, बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाती है एज़ यूजुअल। अब यहीं रहना है तो यहीं के अकॉर्डिंग खर्चे भी होंगे, राइट। तो एक चीज़ ये भी है, सो बी प्रिपेयर्ड। तो गाइज़ ऐसे ही मेरा तो टाइम धीरे धीरे पास होता रहा, टाइम निकलता रहा, गुजरता रहा। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे मैं अकेले ही वॉक करने जाती थी, ग्रॉसरी करने जाती थी, तो यहाँ पे लोग इतने अच्छे होते हैं ना कि एक तो इनका नेचर ही इतना अच्छा होता है। निकलते जब हमें देखते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, ग्रीट करना, दैट्स रियली कॉमन ओवर हियर। तो लोग बड़े अच्छे हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। एंड धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, तो फिर सेटल हो जाती हैं चीज़ें। सो यस, एंड मेरे केस में तो ये था कि मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाती थी, मुझे पसंद था वीडियो बनाना, तो यूट्यूब ने भी काफ़ी हेल्प की उस टाइम तो मेरी, कि मैं वीडियो शूट कर लेती थी, तो टाइम उसमें निकल जाता था, फिर एडिटिंग में टाइम निकल जाता था। सेकंड, मैं क्या करती थी, दैट टाइम आई वॉज प्रेगनेंट, तो मैं थोड़ी सी पूजा पाठ भी करती थी, लाइक पाठ वगैरह पढ़ना, तो मेरा उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता था, ठीक है, लाइक रियली मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़े से लॉन्ग टाइम ले लेती थी पूजा पाठ करने में। तो मेरा 1 आवर, आराम से बोल रही हूँ मैं, मतलब अराउंड 1 आवर, 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो 1 आवर मेरा उसमें निकल जाता था। फिर उसके बाद सिड आया, एंड सिड आने के बाद तो बस मैं ऐसी बिज़ी हूँ कि अब मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। सो गाइज यस, मैंने बिल्कुल दिल खोल के आपके साथ बातें की हैं। सो यस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी, इतनी सी भी अच्छी लगती हो ना गाइज, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड मैं और अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बना सकूं। ओके, एंड मेरा बेटा पीछे उठ गया, अगर आपको आवाज़ आती हो तो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।